हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू आपका अपने इंडियन मेडिकल लेक्चर। बेल्चिंग को समझेंगे डकारे आना, कंटिन्यूसली डकारे हिचकियाँ क्यों आती है, कारण क्या है, कोज क्या है, मेडिसिन क्या है। पहली चीज, वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के लिए, डू नॉट टेक एनी मेडिसिन, सेल्फ मेडिकेशन वी डज नॉट, उसको हम लोग नहीं बढ़ावा देते हैं। आप मेडिकेशन डॉक्टर के कंसल्ट से लें। देखिएगा, बेल्चिंग इज अ नेचुरल बॉडी फंक्शन इन विच एयर इज रिलीज फ्रॉम स्टमक। क्वेश्चन है भैया, सिंपल चीज़ें बोलिए कि डकार जो होती है एक सामान्य अवस्था होती है, इसमें आमाशय में जो भरी हुई हवा होती है वो निकलती है मुंह के द्वारा, डकार लेना कंटिन्यूसली। पर ये एक चीज़ों की लिमिट होती है। अगर ये अनलिमिटेड हो रही है, कंटिन्यूसली डकारें आ रही है, बार बार डकारें आ रही है, तो उसका एक रीज़न हो सकता है। बेल्चिंग occurs due to swallowing of air बाय फूड, यानी कि जब भोजन के द्वारा हवा को निगला जाता है तब डकारें आती है। इसलिए बोलते हैं ना, खाते समय बात मत करो, क्योंकि बात करने से क्या होती है, एयर फूड के थ्रू स्टमक में जाती है, फिर वो डकार के थ्रू बॉडी से बाहर निकल। कभी कभी डकार के समय में आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो थोड़ा सा तीखापन है वो गले में आ जाता, नाक में चला जाता है, एकदम सांस जैसी रुक जाती है। कभी कभी इस कंडीशन से डेथ भी हो जाती है, एकदम नाक के अंदर चली गई, बहुत देर तक सांस नहीं आई, तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्लियर, आगे बढ़ता हूँ बेल्चिंग के बारे में। क्या कॉजेस हो सकते हैं, देखिएगा, बेसिक कॉजेस की बात करूँ, टॉकिंग विथ ईटिंग, खाते समय बात करना, जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम ही क्लियर कर दिया है। अगर कोई व्यक्ति खाते समय बात करता है कंटिन्यूसली, उससे भी आपको ज़्यादा डकारें आ सकती है। ड्रिंकिंग कार्बोनेटेड ड्रिंक, बिल्कुल, अगर आपने कोई अदर जो कार्बोनेटेड ड्रिंक वगैरह आती है, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह जो मार्केट में मिलती है, अगर थम्स अप, स्प्राइट वगैरह सब चीज़ें आप पी रहे हो तो कार्बोनेटेड ड्रिंक है, उससे आपको डकारें आना स्वाभाविक बात है कि डकारें आएगी उससे। स्मोकिंग, देखिएगा, एक स्मोकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न बनता है। स्मोकिंग और अल्कोहल, कोई व्यक्ति ज़्यादा स्मोकिंग या अल्कोहल लेता है, करता है, उससे भी व्यक्ति को डकारें आ सकती है। ईटिंग ड्रिंकिंग टू फास्ट, ईटिंग और ड्रिंकिंग मतलब जल्दी जल्दी कोई खाना खा लेता है, कोई चाय पत्ता लगे गरम गरम दिया तुरंत पी ली, मतलब जो ज़्यादा अगर कंटिन्यूसली स्पीड से अगर चीज़ें खाता है, स्पीड से अगर ड्रिंक करता है, तो उस कंडीशन में भी खाने और जल्दी समय डकारें आपको आ सकती है। सामान्य कोजेस है। अगर इन केस कंटिन्यूसली बेल्चिंग होती है, यानी कि निरंतर डकारें आती है, सबसे एक इंपॉर्टेंट रीजन एंजाइटी भी बनता है गाइस। एंजाइटी समझिएगा, पेट फूल जाना, पेट से डकारे आना, गैस का बनना, एंजाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एंजाइटी की वजह से मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती है, जो दवाइयाँ देने के बाद भी ठीक नहीं होती, फिर पता लगता है तनाव की वजह से ये चीज़ें हो रही है। क्लियर है। तो फूड इंटॉलरेंस, यदि खाना नहीं पचता है, बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती इस चीज़ को, तब भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। गैस्ट्राइटिस, पेट में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो गया हो, अगर कोई बहुत कंटिन्यू डकारें अगर आ रही है, तो यानी कि कोई गैस्ट्राइटिस हो गया हो, पेट में कोई इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन होने पर भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है पेशेंट को। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, पाचन संबंधित अगर कोई समस्या हो, गैस बनना, बहुत ज़्यादा गैस बन रही हो, या उसको पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, डाइजेशन नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, तब भी व्यक्ति को डकारें आएगी। एसिड रिफ्लक्स, अधिक एसिड बनने पे माशा में ज़्यादा HCl का फॉर्मेशन हो रहा है, इन कंडीशन पे तो एंजाइटी अगर ज़्यादा कारण है, कंटिन्यूसली बेल्चिंग होती है, कंटिन्यूसली व्यक्ति को डकारें आती है, तो एंजाइटी, फूड इंटॉलरेंस, गैस्ट्राइटिस, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर और एसिड रिफ्लक्स की वजह से होता है। बेसिक ट्रीटमेंट के बारे में समझेंगे। देखिएगा, ऐसी कंडीशन में पेशेंट को जो गेंटोन 50 mg BD के टैबलेट को प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले पेशेंट को गेंटोन 50 mg दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब की जाएगी, ये वाली टैबलेट होती है। कंपोजिशन की बात करूँ तो इट्रोप्रोराइड हाइड्रोक्लोराइड इसके अंदर पाया जाता है। याद रखिए, इट्रोप्रोराइड हाइड्रोक्लोराइड गेंटोन के नाम से अबॉट फार्मा के थ्रू बनती है। ठीक है। नेक्स्ट टैबलेट साथ में देना है। पेरिनॉर्म सिरप भी आती है, टैबलेट भी आती है। टैबलेट का इस्तेमाल करना है पेरिनॉर्म टैबलेट का। ये देखिएगा, यहाँ पे आपको देख पा रहे होगे पेरिनॉर्म सिरप, इसके अंदर जो होता है मेटोक्लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड का कंपोजिशन होता है, 10 mg के अंदर ये मिलती है। ये एक टैबलेट प्रिस्क्राइब करना है BD दिन में 2 बार, सुबह और शाम के समय। साथ में ओमेज D+, याद रखिएगा, ओमेज डी भी आती है, ओमेज D+ भी आती है। आपको ओमेज D+ OD इस्तेमाल करना है दिन में एक बार। ये वाली जो टैबलेट है एंटरकोटेड टैबलेट होती है, 40 mg 30 mg दोनों कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ पे मिलती है। ये टैबलेट एक प्रिस्क्राइब करना है, एंट्रिकोटेड टैबलेट होती है। ठीक है।
इसामाप्रोजल 40 mg पाया जाता है। डोमपेरिडोम इसमें होता है, सस्टेन रिलीज होता है, 30 mg का कैप्सूल है ये, ओमेस डी प्लस के नाम से मिलती है आपको, ठीक है। ओडी इस्तेमाल करना है दिन में 1 ही टाइम। अगर एंजाइटी की वजह से ऐसा हो रहा है, अगर व्यक्ति को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो वो तनाव में है, एंजाइटी की वजह से उसे बेल्चिंग हो रही है, तो इस कंडीशन में लोराजेपाम होती है टैबलेट 2 mg की। रात के समय में 1 ही टैबलेट पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। लोराजेपाम काफ़ी अच्छी टैबलेट है, 2 mg की कंसंट्रेशन में हल्की सेडेटिव है, नींद आ सकती है पेशेंट को, इसीलिए दिन में प्रिस्क्राइब ना करके ये नाइट में सोते समय एक टैबलेट लेके सोने की सलाह दी जाती है। एंजाइटी रिलीज जो है, एंजाइटी मेंटेन हो जाती है इससे पेशेंट के। आगे बढ़ता हूं। हिकअप, देखिएगा आपने ये तो समझा, आप कंटिन्यूसली डकारें आ रही है, किसी किसी को डकारों के साथ हिचकियां भी आती है। तो हिचकियों की कंडीशन में क्या होता है, हिकअप इज एन इनवॉलेंट्री स्पाज्म ऑफ डायफ्राम। स्पाज्म मतलब क्या होता है, मरोड़ आना। किस चीज की, आपका जो डायफ्राम है, जब आप सांस लेते हो तो वो डायफ्राम क्या करता है, नीचे जाता है, छोड़ोगे तो फिर वो रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो जो डायफ्राम है, अब उसमें अगर स्पाज्म आ रहा है, मरोड़ आ रहा है, उसमें किसी कारण से उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो हिचकियां अनैच्छिक गतिविधि जो कि डायफ्राम के सिकुड़ने के कारण होती है। अब ऐसा कब हो सकता है, आपको हिचकियां कंटिन्यू कब आ सकती है, स्पाइसी फूड, तीखा खाना खा लिया आपने, मूवीज वगैरह में देखा होगा, तीखा खाना है, पानी देते हैं, हिचकियां चलने लगती है, वो सब चीजें। इसके अलावा इंडाइजेशन, अपच वगैरह होती है। कार्बोनेटेड ड्रिंक, अगर ज़्यादा कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक पी रहा है, बहुत ज़्यादा कोको कोला, स्प्राइट वगैरह, अदर जो बहुत सारी कार्बोनेटेड ड्रिंक मार्केट में मिलती है, उनका यूज़ कर रहा है तो भी हो सकता है। स्मोकिंग, धूम्रपान एक कारण हो सकता है। कफिंग, कभी कभी क्या अननेसेसरी कफ जो करते हैं ना, खांसी चलती है, खांसी की वजह से भी हिचकियाँ चालू हो जाती है। ये ज़्यादातर लोगों में नहीं होता है पर होता है, यस, देखने को मिलता है। खांसी की वजह से एकदम जल्दी जल्दी कुछ बहुत अच्छी बात बोल दी गई है, हम तेज तेज हंसने लगे हो, हंसते समय थोड़ी बहुत कफिंग हो गई हो, खांसी हो गई हो, उस समय में भी आपको हिचकियाँ चालू हो सकती है, हिकअप। तो ये कुछ बेसिक से रीज़न है। इसमें जो होता है, स्पेशली एक ही टैबलेट इस्तेमाल किया, टैबलेट लिवोफेन 10 mg ओडी दिन में 1 बार पेशेंट को दी जाती है। कंपोजिशन की बात करो, लिवोफेन के नाम से मिलती है, बैक्लोफेन की टैबलेट देखने को मिलती है। अगर हिचकियों की एक बात करूं मैं, अगर नॉर्मली आपको चल रही है ना, तो आप कैसे इसको एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बताता हूं मैं ठीक करने के लिए, आप करके देखिएगा। कभी भी हिचकी चले तो मेरी बात ध्यान रखना, आप क्या करना, जब भी हिचकी चल रही हो तो आप क्या करोगे, पहले सांस लोगे अच्छी लंबी ली, अब उसको छोड़ना नहीं है, उसको जब तक आप रोक सको, उसको जब तक सांस को अंदर रोक सको, रोक के रखना जब तक आप रोक सको, ठीक है। और एक टाइम जब नहीं रोक सको तो छोड़ देना। इस कंडीशन में एक बार में आपकी जो हिचकियां है ठीक हो जाएगी। डेफिनेटली एक ट्रिक है जो कि आप करके देख सकते हो, इससे आपको जल्दी मतलब तुरंत ही बंद हो जाएगी आपकी हिकअप। आई होप कि आपको इतनी चीज समझ में आएगी। डिटेल से पढ़ना है, मेडिकल स्टूडेंट हो तो हमारी ऐप डाउनलोड करो, इंडियन मेडिकल लेक्चर। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, हम मेडिसिन की बुक देते हैं PDF के फॉर्म में पूरा, और कोर्स भी आपको मिलता है, एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं हम, मेडिकल प्रैक्टिशनर यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, आपका नाम रहेगा, ठीक है। इंडियन मेडिकल लेक्चर सर्टिफाइड है, ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहता है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का मतलब आप समझिएगा। और इसके अलावा मेडिसिन के बारे में, डिसीज, ट्रीटमेंट, बहुत सारी चीजें आपको डिटेल से हमारे कोर्स में मिलेगी, ये पढ़ सकते हो। पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।